हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.6 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये दिया गया है कि निम्न जो भी समीकरण दिए गए हैं उनको आपको सबसे पहले तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। बदलने के बाद आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। फिर जो है एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी की जो भी चीज़ें थी मैंने पिछले वीडियो में कवर की है। उदाहरण आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लेना, तभी जाकर के ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है ना। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस चैप्टर का, या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। और ये लगभग 2 से 3 वीडियो और आएगी, इसके बाद जो है ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। आप जो भी वीडियो कहे, जो भी चैप्टर कहोगे आप उस चैप्टर का मैं वीडियो यहाँ पर लेकर चला आऊँगा। चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर का 2। सबसे पहले तो हमने कहा था कि 1/2 को बाहर ले लो और 1/x लिख लो यहाँ पर, प्लस 1/3 कर लो, 1/y बराबर आ जाएगा 2 के। इसी तरीके से 1/3 को 1/x हो जाएगा यहाँ से, प्लस 1/2 को ये आ जाएगा बाहर करेंगे और तो 1/y बराबर आ जाएगा 13/6 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और 1/y को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला है इसमें हम सबसे पहले रखेंगे वैल्यू, इसको पी के 1/x को पी माना है ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 पी को यहीं पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, q/3 बराबर आ जाएगा कितने के, 2 के आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका जब हम लासा लेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। और इसका करेंगे तो 3p आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3 दूनी नहीं 6, 2q बराबर आ जाएगा 2 के। 6 को इधर लेकर चले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 3p प्लस 2q बराबर आ जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा ये। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसी टाइप से दूसरे वाले इक्वेशन में भी ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1/3 p/3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना, q/2 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 13/6 के। इसका भी लासा लेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर आ जाएगा यहाँ से 13/6। देखो ये 6 को इधर लेकर जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस 3q बराबर आ जाएगा 13, और ये इक्वेशन नंबर बन गया आपका सेकंड। अब 2 इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रतिस्थापन लगा दें कि वैसे ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, विलोपन लगाते हैं इसमें। समीकरण में क्या करते हैं, समीकरण 1 गुणे हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और माइनस करेंगे क्या करके, 1/2 माइनस करेंगे 2, इक्वेशन नंबर 2/3 करके। ठीक है ना। ध्यान देना खूब अच्छे से। इक्वेशन 1 में हमको 2 से गुणा कर देना है सबसे पहले, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में आपको 3 से गुणा कर देना है, फिर दोनों का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 2 का गुणा इसमें करना है तो 2 3 6p प्लस का आ जाएगा 4q बराबर आ जाएगा 24 के, और इसके लिए आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6p प्लस का आ जाएगा 3 3 9q बराबर आ जाएगा कितना, 13 3 39 के। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जब हम माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर भी बदलेगा। ठीक है ना। अब देखो ये 6 पीस कैंसिल आउट, इन दोनों को जब हम घटा देंगे, देखो 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। 5q बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस रखते हैं। इसमें से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, तो माइनस में आएगा। देखो माइनस माइनस से प्लस, सॉरी माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से q बराबर आ जाएगा 15/5, और q बराबर आ जाएगा 5 3 15। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस q की वैल्यू को चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में q का मान रखने पर, तो हम क्या करते हैं, 1 में q का मान रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3p प्लस का 2/3 बराबर 12, और ये आ जाएगा 6 को उधर लेकर जाएंगे, 3p बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और ये आ जाएगा 3p, और p बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें क्या करना होता है, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया था, 1/x जो हमने माना है p के बराबर रख दोगे, और यहाँ से 1/y को जो हमने q के बराबर माना है बस मान रख दो यहाँ पर 1/x। p की वैल्यू को हम p का हमारा मान कितना आया है, 2, और यहाँ से कितना मान आया है q का, 3, और ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ से y बराबर इसको इधर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 1/3।
3। ये देखो आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे देखते ही घबरा गए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ये करड़ी में दिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा स्टेप था वही स्टेप फॉलो करेंगे। 1/√x करेंगे, फिर प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 के। यहाँ पर भी 4 कॉमन लेकर के 1/√x माइनस का 9 1/√y बराबर -1। अब देखो 1/√x को हम p मान लेते हैं और 1/√y को हम q मान लेते हैं, माना। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे। 2p + 3q बराबर आ जाएगा 2, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 4p - 9q बराबर आ जाएगा -1, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में p 1 से p का मान, तो समीकरण 1 से p का मान निकालेंगे तो p बराबर आ जाएगा 2 - 3q बटे आ जाएगा 2। अब इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में p का मान रख देते हैं। तो p का मान रख देंगे तो 4 × 2 - 3q बटे आ जाएगा 2, और -9q बराबर आ जाएगा -1 के। अब देखो ये आ जाएगा 2 दूना 4, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, माइनस का आ जाएगा 2 3 6q, माइनस का आ जाएगा 9q बराबर आ जाएगा यहाँ से -1। अब देखो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -15q बराबर आ जाएगा -1 के। अब देखो 4 को उधर लेकर जाएंगे तो 15q बराबर आ जाएगा -1 और -4 के, और ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -15q, और q बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 के। तो 5 3 15 होता है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। q की वैल्यू हमको मिल गई है। अब इसी q की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में चाहे रख दो। यहाँ से देखो समीकरण नंबर 3 हमने निकाला है ना, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से p की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 × 3 अपान हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 - 9/2। अब इसको जब करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ से 7 अपान हो जाएगा 2। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना आएगा, जब हम बटे में लेकर जाएंगे तो 1/3 है। कुछ बच्चे तो मज़ा ले रहे होंगे, भले गलत हो गए, भले मैं तो देख रहा था मैं तो देख, जब मैं भी पढ़ता था ना ऐसे ही ऑनलाइन, तो मैं भी जब गलत होता था ना किसी टीचर का, तो मैं भी ऐसे देखता था। भले ही गलत हो गया है इनका, मैं तो देख रहा था यहीं पर इनका गलत हो रहा है, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ फ्लो फ्लो में चलता जाता है, क्योंकि अब बुक वगैरह रहती नहीं है बगल में। ठीक है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो 1/3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है ना, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटे आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ से p की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1/2, और q की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, यहाँ पर 1/3 मिल गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे हमने बताया था। क्या करना है, 1/√x को बराबर p के रखो, कितना आ जाएगा, देखो 1/√x बराबर p की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो देखो इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो √x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर √2 आ जाएगा। यहाँ से आप, नहीं सॉरी यार, इसका जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो 1/√y को हम किसके बराबर रखेंगे, q के बराबर रख देंगे, और q की वैल्यू कितनी है, 1 कितनी आई है, 3, और यहाँ से आ जाएगा 1/√y, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो √y इज़ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3, और y बराबर कितना आ जाएगा, 9। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जाओ मिला लो आंसर को, देखो आंसर ही यही होगा। ठीक है ना, ये तो चैलेंज मैंने दे दिया। हाँ चैलेंज देता हूँ, जाकर मिला लो, देख लो। कहेंगे कि जो है हाँ सही तो है, फिर भी देख के, अपना तो देखे हुए हैं, फिर जो है मुझे भी कह रहे हैं जाकर देख लो। हाँ यार ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है, दिया गया 4/3 + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, लेकिन ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। सबसे पहले तो इनको हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। 1/x को हम सबसे पहली बात तो क्या मान लेते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर a मान ले, क्या, चलो a मान लेते हैं, और y को ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, बस इसी को ही हम मानेंगे।
जो वाई की वैल्यू आएगी वही तो होगा इसका मान, बाकी हम 1/x को ए मान लेते हैं। तो मानने पर क्या होगा, देखो 1/4a प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 14 के, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये आ जाएगा 3a माइनस का 4y बराबर आ जाएगा यहाँ से 23 के, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगा देते हैं समीकरण 1 से देखते हैं। तो a बराबर हमको मिल जाएगा 14 माइनस का 3y बटे आ जाएगा 4, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर तो 3 इंटू 14 माइनस का 3y बटे आ जाएगा 4 माइनस का 4y बराबर आ जाएगा 23। अब ये आ जाएगा 14 28 14 42 माइनस का आ जाएगा 9y बटे आ जाएगा 4 माइनस का 4y बराबर आ जाएगा 23। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो 42 माइनस का 9y माइनस का 4 चौके 16y बराबर आ जाएगा इसके, कितना आ जाएगा 4 3 12, एक हासिल 4 दूनी 8 1 9 92। अब देखो 42 को उधर लेकर जाएंगे, इन दोनों को माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 25y बराबर आ जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 92 माइनस का आ जाएगा 42, और इसको जब हम घटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 50, तो यहाँ से आ जाएगा -25y बराबर आ जाएगा 50 के, और 25 दूनी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50, और y बराबर कितना आ जाएगा -2 के। देखो y की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमें क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में y का मान रख दो। मान रखने पर जब हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस का 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 2, और यहाँ से बटे आ जाएगा कितना 4। अब देखो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 दूना ये 6 बटे 4, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 8, और बटे आ जाएगा 4 4 दूनी 8। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 मिल गई हमको, a की वैल्यू 2 मिल गई। अब देखो हमने क्या माना था, 1/x को बराबर माना था a के, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा, a को नीचे लेकर चले आएंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यही आपका आंसर हुआ। तो बहुत ही आसान सा आंसर था, थोड़ी सी हमें लगती है इसमें से गड़बड़ी हो चुकी है। देखो यहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर हुई है कि हमने जब गुणा किया तो यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए था ना, मैंने बोला था लेकिन मैंने लिखा नहीं, यही दिक्कत हो गई। अब इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 4 4 पंजे 20, यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ पर होगा कितना 5, ठीक है ना। तो मैंने बोला होगा लेकिन लिखा नहीं, बच्चे यहाँ पर भी मज़ा ले लिए होंगे, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/5 के। तो इस टाइप से आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है ये समाप्त होगा। पढ़ते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। चलिए देखते हैं फटाफट से, यहीं से ही आ जाते हैं अपने लाइन पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिख ही रहा है सब कुछ आपको, दिख ही रहा होगा। यहाँ पर मान लो 1/x-1 को कितना मानोगे p, और 1/y-2 को कितना मानोगे यहाँ से q मानोगे। जब मान लोगे तो 5p प्लस का आ जाएगा क्यों बराबर आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया, ताज़ा ताज़ा एकदम। 6p माइनस का कितना हो जाएगा 3q बराबर आ जाएगा 1 की, इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार है आपके सामने। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 से p का मान निकाल लेते हैं। तो p बराबर आ जाएगा 2 माइनस q बटे 5 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में p का मान रखने पर ठीक है, p का मान रख देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर p का मान रखेंगे तो 6 इंटू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 माइनस क्यू बटे 5, और ये माइनस का 3q बराबर आ जाएगा 1 के। और यहाँ से देखो गुणा कर दो, 6 दूना 12 माइनस का आ जाएगा माइनस का 6q बटे आ जाएगा 5 माइनस का 3q बराबर आ जाएगा 1। इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 12 माइनस 6q माइनस का आ जाएगा, लासा लेते हैं ना, तो माइनस का आ जाएगा 5 तिहाई 15, q बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 एकम 5। ठीक, अब देखो यहाँ से ये जुड़ जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो 15 6 के हो जाएगा 21 माइनस के 21 क्यों, और 12 को 15 माइनस 12, तो 15 माइनस 12 5 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, वो भी माइनस में 7 आएगा, और माइनस माइनस से कैंसिल, क्यू बराबर 7 3 21। फिर गड़बड़ी हो रही है, अभी फिर गड़बड़ी होती, यही ध्यान देना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी है। माइनस माइनस से कैंसिल,
क्यों बराबर 7/21 होगा यहाँ पर, और क्यों बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/3। अब क्यों की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1/3। अब इसी 1/3 को हम कहाँ पर रखेंगे, पी के मान में रखेंगे, और समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 3 में पी क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर, चलिए क्यू का मान रख देते हैं यहाँ पर। जैसे ही रखेंगे मान को तुरंत ही आपका आंसर देने लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1/3 बटे आ जाएगा 5, और इसका करेंगे तो 3 दूना ये 6, माइनस का आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा 3 बटे आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 बटे आ जाएगा 3, और ये होगा 5। देखो ये जाएगा ये बटे में 1 भी तो इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 5 × 1/3 × 5 बनेगा। तो 5 × 5 तो कितना बचेगा, 1/3। मतलब पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 1/3 मिल गई। मिली कि नहीं मिली यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसका गुणा इसके साथ हमने कर दिया, इसका इसके साथ करेंगे, यही रूल होता है। अब क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 बच रहा है तो 1/3 होगा। पी की वैल्यू हमको 1/3 मिल गई, क्योंकि वैल्यू भी 1/3 हमको मिल गई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, हम जो माना है हमने यहाँ पर, जो भी माना है उसको हम फटाफट से लिख देते हैं। 1/x-1 को हमने p माना है, और p किसके बराबर आया है, 1/3 के। 1/x-1, देखो x-1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के। और यहाँ पर देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। 1 को उधर लेकर जाएंगे, 3 एकम 3, मतलब 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। y की वैल्यू निकालनी है तो y 1/1, सॉरी 1/y-2 बराबर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि q बराबर कितना है, 1/3, और यहाँ से आ जाएगा y-2, और y-2 बराबर आ जाएगा 3 के, y बराबर कितना आ गया, 5 के। देखो बहुत ही आसान सा है ना, ये सभी आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से भी मिल रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देनी होगी जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। हम क्या करेंगे, जैसे ये बटे में है तो इसके साथ भी बटे में होगा, इसके साथ भी बटे में होगा, होगा कि नहीं होगा, बस वही चीज़ आपको करना है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7x बटे क्या कर देते हैं, xy लिख सकते हैं, माइनस का 2y बटे xy लिख सकते हैं, बराबर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों का हर सेम था तभी तो हर सेम आया है, ठीक है। नहीं होता तो नहीं आता, इसको भी तो लिख सकते हैं ऐसे। देखो x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने लगेगा, क्या आने लगेगा भाई, देखो 7/y मिलेगा, और माइनस का कितना मिलेगा, 2/x मिलेगा, और बराबर हो जाएगा 5 के। बहुत ही आसान सा है कि नहीं है ये, ठीक। अब हम अभी इसमें और थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी देखो पहले यहाँ पर इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 80x बटे आ जाएगा xy, और प्लस का आ जाएगा 7y अपॉन हो जाएगा कितना, एक्स वाई, और बराबर हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा y, और प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा x, बराबर आ जाएगा 15 के। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो हमको x को इस पोजीशन पर अगर हम लेकर के आए भाई, हमको बदलना है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के 0 में बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा, बिल्कुल बदलना है। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, पहले तो इसको 1/x को p मान लेते हैं, और 1/y को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। इतना तो मान करके चलो, पहले पहले तो इतना लिख देते हैं। तो 7 क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1/y की जगह पर हम रख रहे थे, तो 7/क्यों हो जाएगा, 7 क्यों हो जाएगा, p नहीं होगा। और ये माइनस का 2p बराबर आ जाएगा 5 के, और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 7p बनेगा, और 8q बनेगा, बराबर हो जाएगा 15 के। अब हमको p को इस वाले पोजीशन पर लेकर के आना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इस पोजीशन पर लेकर के आते हैं, 2p प्लस का आ जाएगा यहाँ से 7p, बराबर आ जाएगा 5 के, ठीक। अब देखो ये माइनस में है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस माइनस को जो है हटा दो। जब माइनस को यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। देखो कैसे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2p माइनस का आ जाएगा 7q, और यहाँ पर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये वाला चिन्ह कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 2p माइनस का आ जाएगा भाई, इधर इधर है, इधर भी माइनस से गुणा करोगे तभी तो ये प्लस बनेगा, इधर भी माइनस से गुणा करोगे तभी तो बनेगा काम। दोनों तरफ जो भी काम इधर करे वही काम इधर भी करना होता है, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा क्यों, और जब इसको लेकर जाओगे इधर तो ये आ जाएगा -5 के। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया और इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल था, थोड़ा सा मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ जिससे अगले वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ पर x कैंसिल हो रहा था, y कैंसिल हो रहा था, करके हमने ये इक्वेशन बना दी। फिर ये इसी टाइप के इसमें भी कर दिया, फिर हमने 1/x को p मान लिया और 1/y को q मान लिया। अब देखो जहाँ जहाँ 1/y था वहाँ पर q रख दिया और जहाँ पर 1/x था वहाँ पर हमने p रख दिया। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो इक्वेशन था इसको हमको इस पोजीशन पर लेकर के आना था, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना करके ही सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेकर के इसको उधर भेज दिया, माइनस को उधर भेज दिया, देखो यहाँ पर भेज दिया, और ये आपका दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा, हम एक तरकीब इसमें अंदर और लगा सकते थे कि हम 1/y को ही a मान लेते और 1/x को ही हम क्या मान लेते, b मान लेते, या 1/y को ही हम p मान लेते और 1/x को ही q मान लेते, तब भी जा कर के यही इक्वेशन मिलते आपको। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन मिलता, बस ये वाला पद यहाँ होता, ये वाला पद यहाँ होता, ये वाला पद यहाँ होता, ये वाला पद यहाँ होता। जो हमने माइनस कॉमन लिया है ये चीज़ नहीं होता। जैसे ये वाला इक्वेशन था तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर क्यों आ जाता है, यहाँ पर पी आ जाता, बराबर 5 हो जाता। बस यही होता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप से भी आप कर सकते हो और इस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको लेंदी कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी करने का मतलब यही था कि जो आपने पीछे पढ़ा है मैंने उसको रिलेट करने का यहाँ पर प्रयास किया है। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, 1/y को p मान सकते हो, 1/x को q मान सकते हो। जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको जो है लगभग यही इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा, दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। बढ़ते हैं इसके जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से p का मान, पहले तो हम p का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर माइनस प्लस का 7 क्यों हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 5 बटे आ जाएगा 2। और इस p की इसको हम समीकरण नंबर 3 और 3 के मान को हम कहाँ रखेंगे, 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में p का मान रख देते हैं। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 क्यों माइनस का 5 बटे 2 प्लस का 8 क्यों बराबर आ जाएगा 15 के। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 7 सते 49 क्यों माइनस का आ जाएगा 7 पचे 35 बटे आ जाएगा 2, 2 को इसमें गुणा कर देते हैं तो यह आ जाएगा प्लस का 8, 8 दूना 16 क्यों बराबर आ जाएगा यहाँ से 30 के बराबर आ जाएगा। देखो 49 क्यों और यहाँ से 16 क्यों जुड़ जाएगा, तो 9 6 आ जाएगा 15 और 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा 65 क्यों बराबर, इसके इधर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस 35 हो जाएगा 65 और क्यों बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। क्यों की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 1 आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में q का मान रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे उसके अंदर तो p बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 1 माइनस का 5 बटे 2। तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 5 बटे 2 बराबर आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर आ जाएगा 1 के। तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब करना कुछ भी नहीं है, हमने क्या क्या माना है, x बराबर 1/x बराबर हमने माना है p, तो p की वैल्यू आई है 1, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1 के। तो x बराबर कितने के आ जाएगा 1 के बराबर। इसी तरीके से 1/y बराबर क्योंकि हमने माना है क्योंकि वैल्यू 1 आई है तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 के। यही चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्व करनी थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दोनों का मान भी 1 आ गया और चीज़ें भी सॉल्व हो गई। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को इधर लेकर चले जाएंगे, इधर भी ये गुणे में है ना तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 6x प्लस 6y बटे आ जाएगा कितना xy बराबर आ जाएगा 6। ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। इसी तरीके से इसको भी, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 6x अपान हो जाएगा कितना xy प्लस का आ जाएगा 6y बटे आ जाएगा xy बराबर आ जाएगा 6। अब देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, जो मैंने पीछे बताया था ना, अब इसमें मैं बता दूंगा अभी आपको वो वाला भी चीज़ इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो 6/y बराबर प्लस का आ जाएगा 6 बटे x बराबर आ जाएगा 6 के। ये बन गया आपका
पहला चीज़। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरा भी ऐसे ही निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा, चलो दूसरा यहाँ पर निकाल देते हैं। तो 2x प्लस का 4y अपान हो जाएगा xy बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 5। और ये आ जाएगा 2x प्लस का 4, देखो x से, हाँ 4y, और ये आ जाएगा xy, और यहाँ से आ जाएगा xy बराबर हो जाएगा 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 2/y प्लस का आ जाएगा 4/x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमको दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/y को हम p मान लेते हैं और 1/x को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा प्लस का आ जाएगा 6q बराबर आ जाएगा 6 की। इसमें कितना, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमने माना है। और ये आ जाएगा कितना 2p प्लस का 4q बराबर आ जाएगा 5। यही चीज़ हम कह रहे थे पिछले वाले में, आप 1/y को भी p मान सकते हैं, 1/x को भी q मान सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर दो इक्वेशन आपके सामने रेडी हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे, जानते हो किससे, इसे हम विलोपन से सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, दो में हर एक रूल्स को, हर एक मेथड को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे आपको हर एक मेथड आपको रिवाइज होता रहे और चीज़ें आती रहे। तो हम क्या करते हैं, एक में 3 का गुणा, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके एक को घटाने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा कितना, पहले तो पहले वाले इसमें से घटाएंगे, एक में से घटाने पर, एक में से घटाने पर, ठीक है ना। तो एक में से हम जब घटाएंगे तो एक में से पहले तो एक को लिख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6, क्यों बराबर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 से आपको गुणा करना है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 6p, 4 तिहाई 12q, 5 तिहाई 15 हो जाएगा यहाँ से। अब ये देखो घटा रहे हैं तो माइनस लगेगा, कट जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर भी, माइनस होगा यहाँ पर भी। जब ये घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 6q, ये जब घटेगा तो आ जाएगा कितना, 6 घटेगा तो यहाँ से 9, और यहाँ से q की जो वैल्यू आ जाएगी 9/6, मतलब 3 तिहाई ने 3 दूना ये 6, मतलब x q की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस q की वैल्यू को चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमको p की वैल्यू मिल जाएगी। एक और भारी मिस्टेक हो चुकी है, क्या हो गया है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही गलत उतारा है। क्या उतारा है, यहाँ पर उतारा है 3, पहली बात तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करते हुए आते जाओगे तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 रहेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, ठीक है ना। और जब इसको आप करोगे यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर भी 3 ही होगा, ठीक है ना। जब 3 होगा तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, पहले तो देखो, और भी देखो कहीं पर और बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। हाँ अब देखो यहाँ से घटा दो, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा, 9q, और ये आ जाएगा माइनस का 9, इससे माइनस माइनस से कैंसिल, और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम इस 1 को कहाँ रखेंगे, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 2 में q का मान, तो हम q का मान रख देते हैं, तो 2p प्लस का आ जाएगा 4 × 1 बराबर आ जाएगा 5 के, और यह आ जाएगा 2p बराबर आ जाएगा, देखो 5, 4 एकम 4, और 5 में से 4 गया जाएगा 1, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 आ गया। अब p और q की वैल्यू पता है, और हमने माना क्या है 1/y बराबर p माना है, तो और 1/y बराबर p की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, और 1/x को हमने माना है q की वैल्यू आई है 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर पिछले उदाहरण में भी बताया है, बहुत ही आसान सा है। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर दिया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, और बराबर दिया गया यहाँ पर माइनस के 2 के। अब कुछ भी नहीं करना है, हमने बताया था। सबसे पहले आपको 1/x प्लस वाई को क्या मान लेना है, p मान लेना है, और 1/x माइनस वाई को आपको क्या मान लेना है, q मान लेना है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगा 10p प्लस
2Q बराबर आ जाएगा यहाँ से 4K, और यहाँ से आ जाएगा 15P माइनस 5Q बराबर आ जाएगा -2K। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना आपको आता ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, समीकरण नंबर 1 से P का मान निकाल लेते हैं। तो P का मान आ जाएगा यहाँ से P बराबर 4 माइनस का 2Q बटे आ जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 के मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में P का मान तो P का मान रखेंगे तो 15 गुणे हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 2Q बटे आ जाएगा 10 माइनस 5Q बराबर आ जाएगा -2K। अब ये आ जाएगा देखो 5 दूना 10, 5 तियाई 15, 3 से गुणा करो, 3 चौके 12, माइनस का आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6Q, 3 दूनी 6Q, और ये बटे हो जाएगा 2 बटे में है ना, तो इसका गुणा कर दो, माइनस का आ जाएगा 10Q बराबर आ जाएगा -4 के। इसका गुणा इसके साथ तो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, माइनस का आ जाएगा देखो 10 6 16Q बराबर आ जाएगा -4, और 14 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा -16Q बराबर आ जाएगा 14 माइनस 4, और -14 कितना आ जाएगा -18, और -16Q, माइनस माइनस से कैंसिल, Q बराबर आ जाएगा यहाँ से 18/16 के। यार मैं क्यों आज बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा हूँ लेकिन लिख कुछ और रहा हूँ। 3 चौके 12 मैंने बोला ना, तो 12 लिखना चाहिए, और 3 दूना 6, ये तो ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, ये तो ठीक हो गया। चलो देखते हैं आगे कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। ये हो जाएगा 12, 12 को उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस के 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 आना चाहिए। चलो भाई 8 आ गया, सॉरी जोड़ेंगे इसको ना, तो ये कितना आ जाएगा, 12 4 16 होगा, फिर से ये 16, तो माइनस माइनस से कैंसिल, Q बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगा Q बराबर 1, फिर से लिख देते हैं Q बराबर 1। अब इस 1 की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर कितने में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 से तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 गुणे 1 बटे आ जाएगा कितना 10, 2 गुणे 1, यार 4 गुणे 1 कह रहा हूँ, 2 गुणे 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 2 बटे आ जाएगा 10, 2 बटे कितना आ जाएगा 10, 1/5 आ गया आपके सामने। अब ये 1/5 जो आया है, अब ये किसकी वैल्यूज़ हैं, 1/x प्लस वाई बराबर कितने के बराबर आया है, P की किसके बराबर, 1/5 के। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितने को हो जाएगा, 5 के। अब ये इक्वेशन नंबर आपको मानना पड़ेगा 4, और 1/x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1/1 के आएगा, ठीक है ना। और इसको जब आप थोड़ा सा और लिखोगे तो x माइनस वाई बराबर कितने के आ जाएगा, 1 के, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर है, 4 और 5, इन दोनों को फिर से सॉल्व कर लो। हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 4 धन 5 कर देते हैं। तो x धन y बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, ये कैंसिल आउट, 2x बराबर आ जाएगा 6, और x बराबर आ जाएगा 3। x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में हम क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आखिरकार पहुँच ही गए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। ये भी उसी की तरह है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी होने वाला है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे यहाँ पर क्या मानना होगा, 1/3x प्लस वाई बराबर हमको P मानना पड़ेगा, 1/3x माइनस वाई बराबर Q मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी दोनों पार्ट में, जैसे ये सभी क्या हैं, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे। तो ये आ जाएगा P प्लस Q बराबर 3/4 के। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर आ जाएगा यहाँ से 1, और इसमें जब हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/2P माइनस का 1/2Q बराबर आ जाएगा यहाँ से -1/8 के। अच्छा, ये लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 के, ठीक है ना। लासा लेंगे अगर, या हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, P माइनस Q बराबर आ जाएगा -1/8 के। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 चौके 8, मतलब P माइनस Q बराबर आ जाएगा -1/4।
ठीक है ना। अब आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1-2। समीकरण 1-2 करेंगे तो P प्लस क्यू बराबर आ जाएगा 3/4, और यहाँ से आ जाएगा P माइनस क्यू बराबर आ जाएगा -1/4। जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये आ जाएगा 2P। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो हर सेम है, अगर हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, 4 ही लिखेंगे, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 2, और ये आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2, और P बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और गुणे इधर भी 2 है, इधर भी आ जाएगा, भाग में हो जाएगा तो इससे भी गुणा हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। अब हम इस P के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, चाहे आप 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। चलो हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में P का मान, ठीक है ना। समीकरण 1 में हम P का मान रख देते हैं, तो एक क्या है, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 1/4, प्लस का आ जाएगा Q बराबर 3/4। इसको उधर लेकर जाते हैं तो Q बराबर 3/4 माइनस के 1/4 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो Q बराबर हमको मिल जाएगा 4 में से, देखो बेस सेम हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 के, मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 की। अब यहाँ जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने माना क्या था कि 1/3x प्लस वाई बराबर हमने P की माना था। तो P किसके बराबर आया है, 1/4 के बराबर आया है। तो 1/4 के अगर बराबर आया है तो 3x प्लस वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, यहाँ से तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरे के लिए अगर हम देखें तो 1/3x माइनस वाई को हमने क्यों माना था, क्यों बराबर 1/2 आया है, तो 3x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2, और ये इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 3-4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6x बराबर आ जाएगा यहाँ से 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब इस 1 के जो मान है, x की वैल्यू जो 1 आई है, इसका मान हम चाहे जिसमें रख देते, चाहे फर्स्ट में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में रख दो। तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4, वाई बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3, और वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मुझे जहाँ तक आशा है आपको पूरी के पूरी वीडियो समझ में आई होगी। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती गई जिसको मैंने सुधारा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर थोड़ा सा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि ये एक ही दिन में टाइम मिलता है तो 2-3 वीडियो बनाता रहता हूँ, इसीलिए जो है थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने जहाँ तक प्रयास किया सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट लिखी हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप लाइक कर देना, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।